वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। ज्योग्राफी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब भाई देखो 401 वाले क्वेश्चन से जो है ना हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में, ठीक है। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें 400 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। साथ में यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पेड ग्रुप चल रहा है एससीएस का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। 401 वाला क्वेश्चन देखना है। अब इसमें बात हो रही है जो आपके झरने हैं, कौन सा झरना कौन सी नदी पे है, और ये आपका आरओ यारो में भी क्वेश्चन आता है इससे, और यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो आपका पहले बात हो रही है दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है। तो देखो दूध सागर वाटरफॉल जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा मांडवी नदी पे, ठीक है। कौन सा दूध सागर वाटरफॉल? मांडवी नदी पे। मांडवी नदी कहाँ पर है? ये आपको गोवा में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है आपका दुदुमा वाटरफॉल। तो जो दुदुमा वाटरफॉल है ये आपको देखने को मिलेगा मचकुंड नदी पे, ठीक है। मचकुंड जो रिवर है, दुदुमा वाटरफॉल मचकुंड रिवर पे, ठीक। उसके बाद में बात हो रही है जो गोकक वाटरफॉल है, जो गोकक झरना है ये है घाट प्रभा नदी पे। अब ये गोकक झरना जो है कर्नाटका में देखने को मिलता है, और घाट प्रभा जो है ना ये कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। जोग वाटरफॉल ये भी आपका कर्नाटका में, जोग वाटरफॉल, और ये है आपका शरावती नदी पे, ठीक है। और ये भी कहाँ पे? कर्नाटका में है, ठीक है। तो देखो दूध सागर वाटरफॉल मांडवी नदी गोवा, दुदुमा वाटरफॉल मचकुंड रिवर आपका ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश की बॉर्डर, गोकाक वाटरफॉल घाट प्रभा कर्नाटका, जोग वाटरफॉल आपका शारावती नदी कर्नाटका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, समझे। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कम से कम 4 वाटरफॉल तो आपको याद हो ही गए होंगे, इसको याद कर लेना। जो मेलानेशिया द्वीप है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? भाई ये भी मैं आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट करा दिया, उसमें बताया ही है। जो मेलानेशिया आइलैंड्स है ना ये है आपके पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो देखो अगर आप इस मैप में देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको मेलानेशिया दिख रहा है ना, देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये है मेलानेशिया, ठीक है। और ये जो पूरा सागर है ये पूरा ये है आपका पैसिफिक ओशन। कौन सी पैसिफिक ओशन? देखो इधर देख लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की इधर जो आइलैंड्स है ये कौन सी पैसिफिक ओशन चल रही है पूरी, ठीक। फिर आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर छोटे से बड़े की हम बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बी वाला। देखो सबसे छोटी कंट्री इनमें से हो गई अर्जेंटीना, फिर है भारत, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राजील। देखो एक चीज ध्यान रखो, हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेकर 7 तक के सारे देश हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को 10 जो क्या कहते हैं जो 10 देश हैं सबसे बड़े उनके बारे में पता होना चाहिए। इसको मैप में मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखो सबसे बड़ा तो भैया आपका रशिया ही है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चाइना, पांचवे पे ब्राजील। अब देखो ब्राजील से काउंट करना स्टार्ट करो, पांचवे पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया, आठवें पे अर्जेंटीना आता है, नवे पे कजाकिस्तान और 10th पे अल्जीरिया। अब यहीं पे असेंडिंग ऑर्डर लगाना था तो भैया सबसे इनमें सबसे छोटा अर्जेंटीना था, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, ठीक है। तो 5 6 7 8 वाले नंबरों को लगाना था, तो यही तो आपका ऑर्डर बनेगा भैया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? बी वाला हो गया। आगे देखो, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से किस समूह की सीमा म्यांमार से लगती है? इंडिया चाइना के अलावा कौन कौन से कंट्री जो है बॉर्डर बनाती है म्यांमार के साथ में? तो भैया इसका मैं एक बार आप मैप देख लो म्यांमार का। तो देखो ये ना म्यांमार, भारत तो बना ही रहा है नॉर्थ ईस्ट देश, चाइना भी बना रहा है। अब इधर देखो बांग्लादेश भी बॉर्डर बनाता है, नीचे देखो हल्का सा, ये हल्का सा यहाँ पे जो है टच हो रहा है म्यांमार का बॉर्डर। और कौन बना रहा है? लाओस भी भैया बॉर्डर बना रहा है, थाईलैंड भी बना रहा है। तो कौन कौन से देश बना रहे? इंडिया चाइना तो है, साथ में बांग्लादेश हो गया, फिर लाओस हो गया आपका, और थाईलैंड हो गया, और कोई देश वियतनाम कंबोडिया तो दिख नहीं रहा है। तो कौन कौन से देश होंगे? आपका थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो 404 का ए वाला हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। यहाँ पे ये बात हो रही है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ये है सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है। सुवर्ण रेखा, माही भी पश्चिम की ओर जाती, पेरियर भी पश्चिम, नर्मदा भी पश्चिम। तो सुवर्ण रेखा है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मैम मैं दिखाऊं, देखो यहाँ दिख रहा है ना सुवर्ण रेखा रिवर, ये देखो ये पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है, ठीक है। फिर आओ, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया एक रिफ्ट वैली बन रखी है, भ्रंश घाटी बन रखी है,
नर्मदा जो बहती है ना, है क्या ना, यहाँ विंध्या पर्वत है, वे सतपुरा है, नर्मदा बहती विंध्या सतपुरा के बीच में। तो यहाँ पे एक भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी होने की वजह से, रिफ्ट वैली होने की वजह से नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है। ये एक रेखी आपका रेखी है, भ्रंश घाटी में स्थित है और विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। ए वाला इसका जो है सही आंसर होगा। इसको एक बार मैप में आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये विंध्यास हो गए, ये सतपुरा हो गए, जो बीच में ये रिवर जा रही है ना, देखो ये विंध्या सतपुरा के बीच में ये है नर्मदा, और नर्मदा के सतपुरा के दक्षिण में ये हो गई तापी। ठीक है, तो विंध्या सतपुरा के बीच में वो है नर्मदा रिवर। ठीक, फिर कावेरी नदी का उद्गम स्थल, सोर्स कौन सा आपका कावेरी रिवर का, ये है ब्रह्मगिरी हिल्स जो आपके वेस्टर्न घाट्स में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, एस्चुअरी इसमें से कौन सी नदी जो है बोला जा रहा है नहीं बनाती, तो ये है आपका महानदी। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, महानदी बनाती है आपका डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी जा रही है फिर अलग अलग जो है आपका धाराओं में बढ़ गई। ठीक, ऐसे। फिर आगे देखो, इसमें बोले जा रहा है गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं आपकी इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक है, इंद्रावती और प्राणहिता, प्राणहिता। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, इंद्रावती और प्राणहिता। प्राणहिता बोल सकते हो, प्राणहिता भी बोल सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की जो आपका ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये है भैया आपका तेल। तेल जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि इस मैप में देखोगे ना तो भैया तेल जो है ना यहीं पे दिख रहा है, तेल रिवर, और ये कहाँ जा रही है, महानदी की सहायक नदी है। किसकी है, महानदी की। तो तेल भैया हो गई आपकी महानदी की, और बाकी जो है आपकी भीमा, यरला, तुंगा, ये सब कृष्णा की हैं। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है, जो नहर की बात हो रही कैनाल, तो यह है एडन नहर। ठीक है, एडोन कैनाल। अब देखो दामोदर रिवर आपको यहाँ पे, चलो इस मैप में तो नहीं, वैसे मैं बहुत सारे मैप में बता चुका हूँ। ठीक है, गंगा जब बढ़ती है इधर फरक्का में, एक हुगली बनती है, एक पद्मा बन के चली जाती है बांग्लादेश, तो जो हुगली है ना, हुगली में आके मिलती है आपकी दामोदर। ठीक, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, तो ये है आपका विहार लेक। ठीक है, कौन सा, विहार झील। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है, सबसे ज्यादा फ्लड कहाँ पे आते हैं, तो ये ईस्टर्न एरिया में आते हैं। मान लो ये आपका पूरा यूपी है, तो जो ये ईस्टर्न वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी, यहाँ सबसे ज्यादा आपको बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आ गया गलत कथन का जो है हमें चयन करना है, तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है, पहले देखो, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, कॉटन के लिए तो बिल्कुल सही है। काली मिट्टी नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, ये भी बिल्कुल सही। काली मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है, तीनों सही हैं। अब गलत तो कोई दिखे ही नहीं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग कौन सा लिखेंगे, डी वाला, ब्लैक सॉइल का, मतलब इसमें से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा। भारत की लेट्रोलाइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा करेक्ट है, ये इसमें बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, ये आमतौर पर लाल रंग की होती, तो यही बिल्कुल सही है, लाल रंग की होती है आपका लेट्रोलाइट मिट्टी। ठीक है, फिर बोला जा रहा है नाइट्रोजन और पोटैश की प्रचुरता होती है, रिच होते, तो गलत है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोलाइट सॉइल अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में एक बार, ठीक है, मिल जाए मैप, मैप होना तो चाहिए वैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉइल का। हाँ ये रहा आपका, देखो इलेक्ट्रोलाइट सॉइल देखो, ये है जो एकदम पिंक कलर का है, यहाँ मिल रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, और यूपी और पूरा राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर तो आपको एलुवियल मिट्टी ही देखने को मिलेगी। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है, मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये किस में है, तो ये है आपका एलुवियल सैंड सॉइल में, जलोढ़, जलोढ़ रेत मिट्टी में। ठीक है, न्यूनतम जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता होता है कौन सा मिट्टी पानी को कितनी देर तक अपने में रोक पा रहा है। ठीक है, और कम होना है मतलब कम देर रोक पा रहा है, ये बात है। मृदा लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, सॉइल सैलिनिटी और एल्कलिन, आपका एल्कलिनिटी अगर ज्यादा बढ़ गई है तो इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करो, जिप्सम का फील्ड में यूज करना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए किया जाता है, मतलब अम्लीय मिट्टी जो एसिडिक आपका मिट्टी है, प्योर एसिडिक मिट्टी से आप खेती सही से नहीं कर पाओगे, अब इसको भैया योग्य बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्या ऐड करना चाहिए, तो फिर चूना। ठीक है, जो चूना होता है लाइम, उसको ऐड करोगे तो सही से आपका क्या कहते हैं, जो एसिडिक सॉइल है वो उसके लिए खेती योग्य बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है,
मोस्ट सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन, तो भैया टी प्लांटेशन के लिए है आपका एसिडिक सॉइल, ठीक है, अम्लीय मिट्टी, सी वाला होगा इसका। अब ये अलग अलग डैम के बारे में बात हो रही है। तो जो आपका हूवर डैम है ये बन रखा है आपका कोलोराडो रिवर पे, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है भैया? ये यूएसए में है। जाम्बेजी नदी पे कौन सा करीबा बांध बन रखा है? ये भी सही है। ये रिवर कहाँ पे? अफ्रीका में है। नील नदी पे असवान बांध रखा है, ये भी बिल्कुल सही। असवान बांध कहाँ पर है? ये भी आपके अफ्रीका में है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगर मैप में चाहो तो देखना, देख लो। ये आपका नाइल रिवर है, मतलब अफ्रीका में आपको असवान डैम जो है देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये इजिप्ट वाले क्षेत्र में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। जो इजिप्ट वाला रीजन है ये असवान हो गया। और यहीं पर अगर मैं इसको सैटेलाइट व्यू करूंगा तो यहीं पर आपको जो है डैम बनी हुई दिख रही है। तो ये तो आपका नाइल रिवर पे हो गई। उसके बाद में आपका जो हूवर डैम है ये है आपका कोलोराडो रिवर पे। कोलोराडो रिवर जो है भैया आपका कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी डैम, मतलब बड़ी डैम बन रखी है। इधर है यूएसए में आपका। और बाकी करीबा डैम जाम्बेजी नदी पे है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुआ आपका 1995 में। किस लिए? ताकि कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करा जा सके, उसका मतलब रिपोर्ट दी जा सके उसके बारे में कि कितना खतरा है कितना नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? हाईएस्ट मास जो है वो किस प्लैनेट का है? तो इनमें से है नेपच्यून का, वरुण का, ठीक है, नेपच्यून का। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम प्रतिशत भूपर्टी में पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा मेटल आपको देखने को मिलता है? तो ये है भैया आपका आयरन, ठीक है। आयरन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत नहीं आता? सीस्मिक जोन 3 में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो ये दिल्ली, दिल्ली आता है सीस्मिक जोन 4 पे। सीस्मिक जोन, देखो सीस्मिक जोन का मैप होगा इसमें। अब जैसे जैसे आप समझो जोन बढ़ता जाएगा, खतरा भी जो है ना बढ़ता जाता है। जोन 5 अगर देखोगे ना तो ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, ये उत्तराखंड का रीजन हो गया। जोन 4 देखोगे तो ये पूरा आपका जो ये क्षेत्र दिख रहा है उसमें दिल्ली भी आ गया, ठीक है। तो ये सीस्मिक जोन मैप बना हुआ है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी है ही। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो जो गलत है ना इसमें वो है सी वाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? कल ही अभी ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में बताया कि आपके ऑस्ट्रेलिया के इसमें पूर्वी साइड में, आपका पूर्वी ईस्टर्न साइड में। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनली थोड़ा है, ये है आपका माउंट कोसियस्को। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है ना उनको पता होगा, माउंट कोसियस्को है ऊंचा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। देखिएगा जाके वीडियो, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट में आपको, प्लेलिस्ट तो पता ही है बन रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, आरो यारो वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से होगा, तीसरे चौथे नंबर पे दिख ही जाएगा, या तो दूसरे पे होगा, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे हो जाएगा, आरो यारो वर्ल्ड ज्योग्राफी, आरो यारो वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से। उसको पूरी वीडियोस देखना, सबसे आखिरी में ऑस्ट्रेलिया वाला है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, इनकरेक्ट। तो भैया प्लेट्यू की बात हो रही है, जो इनकरेक्ट है वो पहले वाला है। जो चियापास पठार है ना ये यूएसए में नहीं है, ये आपको मेक्सिको में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मेक्सिको में। मेक्सिको भी यूएसए का ही आपका एक पड़ोसी देश है। यूएसए रहा तो ये रहा आपका मेक्सिको। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। बाकी देख लो, कोलंबिया पठार यूएसए में, ठीक। ग्रेट बेसिन भी यूएसए में, कोलोराडो भी यूएसए में। कौन सा विकल्प गलत है इनमें से? तो जो गलत है इनमें भैया वो है आपका काराकुम डेजर्ट। काराकुम मरुस्थल जो है कजाकिस्तान में नहीं आता है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट। इसका भी मैप होना चाहिए, देखो ये रहा काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। चलो बाकी याद कर लो, गोबी डेजर्ट मंगोलिया चाइना, कालाहारी बोट्सवाना, टकला मकान चाइना, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ती है। यूरोप में तो मैंने याद करवाया बहुत बार कि भाई ये क्वेश्चन तो आता ही है, यूरोप में आओ, देखो ये रहा ब्लैक सी और ये है आपकी सी ऑफ मरमरा। देखो सी ऑफ मरमरा दिख रही है, सी ऑफ मरमरा ये हो गई, ये है ब्लैक सी। इसको जोड़ता कौन सा है? ये है जोड़ेगा आपका बॉस्फोरस। बीच में जो जल संधि है ना ये है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो बीच में छोटा सा नैरो पानी है, ये कौन सा हो गया? बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। पूरा अच्छे से समझाया हुआ है उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी वाला, बॉस्फोरस जल संधि। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आती? तो ये है लेक टिटिकाका। भाई देखो गूगल मैप इस पे अगर देखें हम लोग यूएसए पे आए, देखो ग्रेट लेक जो है ना वो आपका ये है, इधर 5 पढ़ते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ईरी, फिर ओंटारियो। और लेकिन लेक टिटिकाका की बात करो तो वो साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे, ये रहा टिटिकाका।
समझे? तो ग्रेट लेक का कौन हिस्सा नहीं है? टिटिकाका, साउथ अमेरिका, द्वीप ही बदल गया। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमें भैया, तो इसमें इनकरेक्ट आंसर पहले वाला ही है। जो लिम्पोपो नदी है ना, अफ्रीका की है। बोले जरा, इक्वेटर भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती, बिल्कुल गलत है। ये कट करती तो है, लेकिन जो मकर रेखा है ना आपकी, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसको कट करेगी 2 बार। इसको मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा दूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो देखो ये रहा आपका लिम्पोपो रिवर, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट कर रही है। और कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ये रहा इक्वेटर, 2 बार कट करेगी, ठीक। बाकी देखो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, माही रिवर भैया अपनी इंडिया की है। माही रिवर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये रही माही रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, माही नदी जो भारत की है, ठीक है। फिर आमूर रिवर, चीन और रूस के बीच सीमा बनती है इसकी, आमूर रिवर की, देखो ये रहा चाइना रशिया और आमूर रिवर, ये ध्यान रखना। फिर मेकोंग रिवर, ये भी कल इसमें सीरीज में बताया था, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, ये भी बिल्कुल सही। गलत है ये वाला। इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में, मैप के साथ समझाता हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें होता क्या है ना, मन में बस जाता है, मैप के साथ में अच्छे से समझ में भी आ जाता है। आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। साथ में यूपीबीसीएस का अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और आर ओ का सिलेक्शन मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।